इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मैं बार बार कह रहा हूं, पोथी जी का पारायण मत करिए, पोथी जी समझिए। अखंड पाठ न करिए। डायल बीर बिराज ही कैसे डम 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 दिम दिम दाई, ये क्या मतलब? पूरा घर मिल करके और चुकरे दे रहा है मानस की पंक्तियों को, इसका क्या मतलब हुआ? जरा समझर ले चाचा कवन राम बिन जीवन याचा डम 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 दुई दुई दाई विपुल वियोग प्रजाय, इस पाठ का क्या अर्थ हुआ? लिखल बा, राम जी दूसरे वचन को मान के भरत भैया के लिए अयोध्या जी का राज सिंहासन छोड़ के चले गए बने, और भरत भैया उनके राज सिंहासन देवे बदे भी चले गए बने। ये है राम कथा। अखंड पारायण करेंगे, मुकदमा लड़ेंगे, तो का पारायण का मतलब भैया? जब तक इस समझ में नहीं आएगी पोथी हो तो बाँचे का क्या लेना देना लाला? एक एक अर्थ, एक एक पंक्ति का अर्थ समझ में आएगा, टुक्किंग करने से नहीं आएगा, खाली जिह्वा हिलाए से नहीं आएगा हो, इस समझ में आवे की चाहिए। सुन समझाई जन मुदित मन, समझना पड़ेगा। देखिए व्यवहार, सती माता आई, शिव बाबा ने अपना वाला आसन निकाल के दे दिया, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। लेकिन बाबा ने यो नहीं पूछा कि 87,000 वर्ष तक अकेले कैसे रहलू है। पूछा? क्या पूछा? कुछ नहीं पूछा। सीधे लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान विजय बाबा का निर्णय। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि पद नाहि। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि पद नाहि। बाबा का निर्णय आया, पहला निर्णय ये। दूसरा निर्णय, पहला जे श्रद्धा संबल रहित। दूसरा निर्णय ये देखिए क्या, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। प्राप्ति होने पर यह बोध बने रहना कि मेरे करने से हुआ है, ये मद है। मद, प्राप्ति के अहम को मद कहते हैं। और उस प्राप्ति के अहम का स्मरण करके मेरे को तो मिल गया है, कोई जो मेरे जैसा ले ले, ये दंभ है। पहले में अपना मान बढ़ाया जाता है, दूसरे में दूसरे को अपमानित भी किया जाता है, ये दंभ है। कोई मेरे जैसा, मेरे जैसा कर लेगा, ये दंभ है। और बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, थे के हृदय बसऊ रघुराया। माया,
जो नहीं है उसका दर्शन कराएं तो ये माया है। मारीच मारीच नहीं है, दर्शन करा रहा है, माया है। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेह में से हरियानो नृपनारी। ये मारीच का व्यवहार रावण ने जो कहा पालन किया। तो मद हमारा नहीं, कृपा, प्रभु कृपा। कोई नहीं जिसको मद नहीं प्राप्ति का, ऐसा बाबा कहते हैं। दक्षिण यज्ञ ठाना, सब जा रहे हैं। पूछा माने हम लोग नहीं जा रहे? बाबा ने कारण समझाया। ब्रह्मा जी की सभा में मेरे से अपमान मान गए। देखिए, अपमान कोई करता नहीं है। जिसको अपने सम्मान की कामना बहुत होती है वो अपने हाथे अपना अपमान कर बैठता है। कोई किसी का अपमान करता नहीं। सम्मान की चाहत रहती है, इसलिए हमारा अपमान होता है। हम बना के चलते हैं, हम चलेंगे, लोग दौड़ेंगे, पूछेंगे, बैठाएंगे। अब आप गए, किसी ने देखा ही नहीं, ले हम गए, हमारा बड़ा अपमान हुआ। किसने किया है? तो कोई पूछा ही नहीं। हम जब कामना बहुत कर लेते हैं सम्मान का, तो वो न होने पर हम अपने हाथ से अपना अपमान कर लेते हैं। सम्मान, अरे साधु लोग, महात्मा लोग, सममान निरादर यादर ही सब संत सुखी कौन क्या क्या लेना। दक्ष ने बाबा भोलेनाथ से अपना अपमान मान लिया। बाबा ने किया नहीं, वो तो ध्यान में थे। देवी तभी से बुरा मानते हैं। माताओं का एक बड़ा विचित्र स्वभाव है। हर व्यवहार बात को देखने का इनका अपना अलग आईना है। मां ने उल्टे बाबा की ही गलती निकाल दी और फिर आग्रह किया, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभुआ यीशु तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सो। पिता के घर में उत्सव है, आप कहते तो मैं चली जाती। शिव बाबा ने कहा, कहे हूं नीक मोरे हूं मन भावा, यह अनुचित नहीं। ये लो, अरे यज्ञ में न्योता का क्या काम? माता जी ने कहा, यज्ञ है, निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? वो तो यज्ञ में सुन करके जाया जाता है। बाबा ने समझाया, देवी बात तो आपकी बहुत सुंदर है, परंतु यदि निमंत्रण पत्र किसी को न गया होता तो भी अच्छा था। देखिए, किसी को निमंत्रण न गया हो तो अपनी प्रतीक्षा न हो, कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई किसी का अपमान करता है तो सबको भेजेगा और जिसका करना है उसको कदापि नहीं भेजेगा। संदेशा और कहवाएगा कि बगल में बता दिया कि हमारे बदे कार्ड आइल बा। यही भया। बाबा ने कहा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई। उन्होंने बुलावा भेजकर सबको बुलाया है, केवल हमको आपको नहीं बुलाया। माई बोली तो का भया, माई का है, आप कहते तो मैं चली जाती। शिव जी जानत है मनी है ना, करी देखा बहु जतन हर रहिन दक्ष कुमार, धीर मुख्य गण संगत विदा त्रिपुरा। और आप सब जानते हैं, दक्ष प्रजापति के यहाँ जब माँ सती गई तो क्या भया? अंत में सबको डपटते हुए मेरी माँ भगवती योगाग्नि में प्रवेश करती हैं। और बाबा ने बड़ा मधुर लिखा है, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनु
जन्म शिवपद जन्म अनुराग तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई जन्मी पार्वती तनु पाई जनमी पार्वती तनु पाई जन्मी पार्वती तनु पाई। सती अम्बा का माँ भगवती पार्वती के रूप में जन्म हुआ। नारद जी ने जाकर नामकरण किया, घर भर कैसा मिलेगा सब बताया। माँ भगवती ने तप किया है। आकाशवाणी ने प्रशंसा करते हुए कहा, सप्तऋषि मिले, मेरी बात सत्य जानिएगा। ऐसा माँ भगवती पार्वती का चरित्र पूर्ण होता, कई बार आपको सुनाया है। अब शिवजी का चरित्र। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिवमन भयउ जपहि सदा रघुनायक नामा। जह तह सुनहि राम गुण ग्राम। बहुत समय बीता तो भगवान प्रत्यक्ष हुए और प्रभु ने शिव बाबा से वचन लिया। कैसे? विनीत भाव से। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ले जाय विवाह शैल जय। यह मोहि मांगे दे। बाबा जाकर पर्वत राज हिमाचल की पुत्री पार्वती जी से विवाह करिए। भोले बाबा ने कहा, प्रभु उचित तो नहीं, लेकिन आपके वचन को कौन मिटा सकता है। सिर धरि आयस करिए तुम। देखिए यहां भी एक बात है, ये बड़ा कठिन है। जितना सहज चौपाई बोल रही है इतना सरल नहीं। जीवन में कोई तो वैसा हो जिसकी हर आज्ञा हम सिरोधार्य करें। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा। क्यों? तुम सब भांति परम हितकारी। आज के मनुष्य की एक खास समस्या है, बात तो मानता है लेकिन उसको छान लेता है, कितना मानना है कितना नहीं मानना है। शास्त्र की, संत की, सदगुरु की, सदग्रंथ की बात मानना है, कितना? जितना हमारी छन्नी से छनाई जाए। छन्नी के बाद जितना बचेगा उतना मानेंगे, ऊपर वाला फेंक देंगे, इसलिए कष्ट पाता है। ध्यान रखिएगा, सदग्रंथ, संत और महापुरुष कुछ रख के कोई बात नहीं करते, सब बात को समझकर घोलकर तब कहते। बहुत दूर तक जाती है क्योंकि बहुत पहले से आती है, उसका संबंध होता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।